ये वीडियो निश्चित ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, चूँकि इस वीडियो में मैं आपको डीसी मोटर के रोटेशन की डायरेक्शन को चेंज करने के विषय में जानकारी दूँगा। यहाँ पर एक मोटर जिसमें एक फ़ैन लगा है, इस बोर्ड में लगी है। साथ ही एक एच-ब्रिज ड्राइवर आईसी भी लगी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये भी एक मॉड्यूल है, इसमें भी एच-ब्रिज ड्राइवर आईसी लगी है। इस तरह के अलग-अलग मॉड्यूल जो कि डीसी मोटर के रोटेशन की डायरेक्शन को चेंज करने में यूज़ किए जाते हैं, ये कई अलग-अलग वेरिएंट में आते हैं। जैसे कि इस मॉड्यूल द्वारा 2 डीसी मोटर की रोटेशन डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ और मॉड्यूल हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इन मॉड्यूल्स के द्वारा भी 2 अलग-अलग डीसी मोटर के रोटेशन की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर इस मॉड्यूल द्वारा मोटर ए और मोटर बी की डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। ये सेपरेट दोनों ही मोटर को कंट्रोल कर सकता है। तो इस तरह के बहुत ही छोटे मॉड्यूल जो हैं, इनका उपयोग आप अपने अलग-अलग डाई प्रोजेक्ट्स में कर सकते हैं। जैसे ये मॉड्यूल है, इसमें भी 2 अलग-अलग मोटर्स की रोटेशन डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। इसे आसान भाषा में समझने के लिए हम डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक मोटर है, इसमें जब हम डीसी सप्लाई देते हैं तो ये रोटेट होती है। अगर इसकी डायरेक्शन हमें चेंज करनी है तो हम बैटरी की पोलैरिटी को चेंज करके इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर बैटरी की पोलैरिटी हमें चेंज नहीं करनी है तो हम इस तरह से स्विच का इस्तेमाल करके मोटर की डायरेक्शन को स्विच के अनुसार प्रेस करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि मोटर की डायरेक्शन को हम स्विच द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। स्विच द्वारा मोटर की डायरेक्शन को कंट्रोल करने में मोटर किस तरह से रोटेट करेगी, ये आपको फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पर अगर हमें किसी स्टेपर मोटर को ड्राइव करना है, तब भी हम इस तरह के सर्किट जिसमें स्विच का इस्तेमाल किया गया है, को इस्तेमाल करके उसे रोटेट करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्विच द्वारा किसी मोटर के रोटेशन को कंट्रोल करना काफ़ी जटिल हो जाता है। इसके लिए यहाँ पर इन मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस मॉड्यूल द्वारा 2 अलग-अलग डीसी मोटर की डायरेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि इसी मॉड्यूल द्वारा स्टेपर मोटर के रोटेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक युक्ति को हम एच-ब्रिज डीसी मोटर ड्राइवर कहते हैं। यहाँ पर इस मॉड्यूल में केवल एक एच-ब्रिज ड्राइवर यूज़ किया गया है, जबकि इस मॉड्यूल में जो ड्राइवर आईसी लगी है, उसमें 2 एच-ब्रिज हैं। यहाँ पर 2 हमारे पास मोटर हैं, जिसे अभी हम इसी मॉड्यूल द्वारा ड्राइव करेंगे। लेकिन पहले हम सिंगल एच-ब्रिज ड्राइवर आईसी वाले इस मॉड्यूल जिसमें एक मोटर लगी है, में डीसी सप्लाई जो कि हम 5 वोल्ट देंगे, ग्राउंड पिन पे ब्लैक एलिगेटर क्लिप लगा देता हूँ और वीसीसी पिन पे 5 वोल्ट पॉजिटिव यानी रेड एलिगेटर क्लिप लगा देता हूँ। अब मैं इसमें लगी मोटर की डायरेक्शन को आपको चेंज करके दिखाऊंगा। यहाँ पर इस तरह से हमने मॉड्यूल में डीसी सप्लाई दे दी है और मैं एक चिमटी की सहायता से इस मॉड्यूल में आईएन ए और आईएन बी पिन है, जिनको हम ग्राउंड के साथ शॉर्ट करेंगे। आईएन ए को शॉर्ट करने पे मोटर जो है वो हमारी रोटेट होती है। आप इसका डायरेक्शन देख पाएंगे, इस तरह से ये रोटेट हो रही है इस समय। और अगर हम डायरेक्शन चेंज करना चाहें तो आईएन बी पिन के साथ में ग्राउंड को शॉर्ट करेंगे। अभी हम आईएन ए के साथ शॉर्ट करते हैं तो डायरेक्शन ये है, आप ध्यान रखिए। इस तरह से ये हमारी मोटर जो है रोटेट हो रही है। लेकिन जब हम आईएन बी को ग्राउंड के साथ में शॉर्ट करेंगे तब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। यहाँ पर चलिए मैं इसे भी आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। अब हम आईएन बी को ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर रहे हैं, मोटर की डायरेक्शन जो है रोटेशन की वो चेंज हो गई है। अब मोटर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। तो इस तरह से हम 2 पुश स्विच लेकर आईएन ए और आईएन बी के साथ में कनेक्ट कर देंगे और उनके दूसरे सिरे ग्राउंड के साथ में कनेक्ट कर देंगे, जिसके बाद हम इस मोटर की डायरेक्शन को पुश स्विच को प्रेस करके चेंज कर सकते हैं। यह प्रक्रिया स्वचालित करने के लिए हम माइक्रो कंट्रोलर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सिंगल चैनल एच-ब्रिज ड्राइवर आईसी वाले इस मॉड्यूल द्वारा मोटर के रोटेशन की डायरेक्शन को चेंज करके दिखाया। इसमें जो ड्राइवर आईसी लगी है उस पर L9110H लिखा है। ये एक तरह की सिंगल चैनल एच ब्रिज डीसी मोटर ड्राइवर आईसी है। अभी तक आपने सिंगल चैनल एच ब्रिज डीसी मोटर ड्राइवर आईसी को देखा। अब मैं आपको दूसरा जो मॉड्यूल है उसे भी दिखाता हूँ। ये जो मॉड्यूल है इसमें डुअल चैनल एच ब्रिज ड्राइवर आईसी लगी है। इस मॉड्यूल को अलग अलग तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोल करने के लिए इन पिंस के साथ में माइक्रो कंट्रोलर कनेक्ट किया जाता है। मॉड्यूल के इस साइड पे आप देखेंगे कुछ कनेक्टर लगे हैं, जिनमें मोटर और इनपुट सप्लाई कनेक्ट की जाती है। इन कनेक्टर्स पे मोटर और इनपुट सप्लाई कनेक्ट करने के बाद इनपुट स्विच द्वारा हम इस साइड पे लगी हुई मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स कर सकते हैं, जबकि इस साइड के ये पुश स्विच इस साइड की मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स करने में उपयोग में आते हैं। इस मॉड्यूल में इस साइड पर पीसीबी में लिखा है कि पावर इनपुट जो है वो 2.5 वोल्ट से 9.5 वोल्ट डीसी ही आपको देना है।
यहाँ पर इनपुट लॉजिक जो है ये भी दिया गया है माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोल करने के लिए। चलिए मैं इसमें डीसी सप्लाई 5 वोल्ट देकर आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास डीसी 5 वोल्ट की सप्लाई है और एलिगेटर क्लिप जो है इन्हें हमें इनपुट वाले पोर्ट में लगाना है। तो यहाँ पर पीसीबी में ही आप देखेंगे लिखा है वीबी प्लस और वीबी माइनस। यहाँ पर बैटरी के प्लस और माइनस के इंडिकेशन दिए गए हैं। उसी के अनुसार हम एलिगेटर क्लिप जो है उसे इसके इनपुट कनेक्टर के पॉइंट्स पे लगा देता हूँ। यहाँ पर पावर एलईडी हमें शो कर रही है कि इसमें इनपुट सप्लाई जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पुश स्विच हैं इनमें नंबर्स दिए गए हैं, इन्हीं के अनुसार एलईडी में भी नंबर्स दिए गए हैं। जैसे ये पुश स्विच M2A है, M2A वाली एलईडी ग्लो हुई। इसी तरह से M2B वाली पुश स्विच को प्रेस करने पे M2B वाली एलईडी ग्लो हुई। अगर इस कनेक्टर पे मोटर कनेक्ट होती तो वो रिवर्स और फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट होती। अब इस साइड पे आप आ जाइए, इस साइड पे ये मोटर का कनेक्टर है और ये पुश स्विच है। यहाँ पर आप देखेंगे M1A वाले पुश स्विच को प्रेस करने पे M1A वाली एलईडी जलती है। इसी तरह M1B वाले पुश स्विच को प्रेस करने पे M1B वाली एलईडी जलती है। लेकिन अगर यहाँ माइक्रो कंट्रोलर इन पिंस के साथ में कनेक्ट होता तो उससे भी ये कंट्रोल हो सकती थी। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से हम इसे सॉर्ट करते हैं पिंस को, तो जो एलईडीज हैं वो अलग अलग ग्लो होती हैं। जिस तरह से पुश स्विच को प्रेस करने पे ग्लो होती हैं, यहाँ पर उसी तरह से हमारी एलईडी ग्लो हो रही है। यानी ये माइक्रो कंट्रोलर द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है, इसीलिए ये पिंस दी गई हैं। चलिए अब हम इन कनेक्टर्स पे ये दोनों जो गियर मोटर हैं इन्हें कनेक्ट करते हैं, फिर मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने दोनों गियर मोटर्स कनेक्ट कर दी हैं और पावर इंडिकेटर हमारा ग्लो हो रहा है। अब हम इस मोटर को रोटेट कराते हैं। यहाँ पर M2A वाला पुश स्विच हमने प्रेस किया, मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही। M2B वाला पुश स्विच प्रेस करने पे हमारी जो गियर मोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। तो इस तरह से हमने इस साइड की मोटर को कंट्रोल करके देखा। यहाँ पर आप देखेंगे क्लॉकवाइज घूम रही है और इस साइड वाला पुश स्विच प्रेस करने पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। इसी तरह से हम दूसरे साइड की मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये पुश स्विच प्रेस करने पे हमारी मोटर जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है और इस वाले पुश स्विच को प्रेस करने पे हमारी मोटर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। तो इस तरह से हम पुश स्विच द्वारा भी इस एच ब्रिज ड्राइवर आईसी को कंट्रोल दे सकते हैं। लेकिन इस मॉड्यूल द्वारा आप स्टेपर मोटर जो होती है उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेपर मोटर को कंट्रोल करने के लिए आपको माइक्रो कंट्रोलर की जरूरत पड़ेगी। माइक्रो कंट्रोलर द्वारा जो 2 फेस स्टेपर मोटर होती है उसको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। पुश स्विच के द्वारा उसे ड्राइव नहीं किया जा सकता है। चलिए अब मैं दूसरा जो मॉड्यूल है उसे भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो मॉड्यूल है इसके द्वारा भी आप किसी भी डीसी मोटर के रोटेशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। साथ ही माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल करके आप स्टेपर मोटर को ड्राइव कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में लगी पिंस जो हैं इनके साथ आपको स्विच या माइक्रो कंट्रोलर कनेक्ट करके मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर 2 कनेक्टर दिए गए हैं, इनमें अलग अलग मोटर जो है वो कनेक्ट हो जाएंगी और उन मोटर्स को अलग अलग कंट्रोल करने के लिए एच ब्रिज आईसी जो है दी गई है। यहाँ पर वीडियो में मैंने आपको केवल 4 ही एच ब्रिज ड्राइवर आईसी वाले मॉड्यूल दिखाए हैं। ये अलग अलग वेरिएंट के भी आते हैं और यहाँ पर इन मॉड्यूल्स को आप अलग अलग तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। पुश स्विच से कंट्रोल करते वक्त केवल डायरेक्शन ही कंट्रोल होगी, जबकि माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोल करते वक्त आप मोटर की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो एच ब्रिज ड्राइवर आईसी वाले मॉड्यूल हैं इनके परचेज लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से इन्हें परचेज भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये जो वीडियो है एच ब्रिज ड्राइवर आईसी की डिटेल जो मैंने आपको बताई है आपको पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।